बच्चों की बहुत अधिक डिमांड थी भाई कि इंग्लिश की क्लासेस शुरू की जाए। तो आज से हम न सिर्फ इंग्लिश की, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सीजीएल बैच में जो बच्चे थे उनके लिए जल्द ही हम या तो अलजेब्रा या तो ज्योमेट्री, इन दोनों में से एक क्लास और आपको रोज मिलेगी। अंगणित की जो क्लास आपको मिल रही है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस में आपको एडवांस मैथ की या तो अलजेब्रा या तो ज्योमेट्री, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको मिलने लगेगा, या तो आज से या तो एक दो दिन बाद में। ठीक है, सबसे पहले हम अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं, कनकर्ड। कनकर्ड में से हर एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। लगभग हर एग्जाम में कनकर्ड में से सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो चैप्टर की शुरुआत की है वो है कनकर्ड। ठीक है, कनकर्ड का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या है भाई, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज सीखने वाले हैं, क्या, कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, वर्ब तो हमें पता है, सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है, वो बता भी दूंगा, छोटी सी बात है वो तो। लेकिन पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज पर ध्यान देने वाले हैं, क्या, कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी नाउन, कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है या कौन सा प्लूरल है। यही चीज हम इस पूरे चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। कनकर्ड का जो चैप्टर है वो लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, फिर वो एसएससी हो या फिर वो अधीनस्थ बोर्ड की कोई एग्जाम हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, फर्स्ट लेवल हो, सेकेंड लेवल हो, सब एग्जाम्स में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर हर एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ाऊँ इंग्लिश और आपको समझ में नहीं आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए। देखो, हम बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल की। अंग्रेजी में तीन चीजें ऐसी हैं, तीन पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। तीन पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, जिनमें एक है नाउन, ठीक है, इनमें एक है वर्ब, और इनमें एक है प्रोनाउन। इसके अलावा कोई आपसे बोलेगी एडजेक्टिव एक वचन है बहुवचन है, तो ना एक वचन है ना बहुवचन है। एक वचन बहुवचन तीन ही चीजें होती है, या तो नाउन होती है, या तो प्रोनाउन होती है, और या तो वर्ब होती है, या तो प्रोनाउन होती है। तीन ही चीजें होती है केवल। ठीक है, अब नाउन की बात करें तो जनरली, हमेशा नहीं करूँ भाई, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जनरली। जनरली जो नाउन होती है ओरिजिनली, ये जो होती है वो सिंगुलर होती है। ओरिजिनली ये कैसी होती है, सिंगुलर, जबकि वर्ब इसके उलट काम करती है, ये ओरिजिनली क्या होती है, ये ओरिजिनली होती है प्लूरल। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं कहूंगा आपसे कि टेबल एक वर्ड है, मैं आपसे कहूं कि टेबल एक वर्ड है, ये एक वचन है, एक बहुवचन है, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है तो ये एक वचन है, और इसका बहुवचन क्या होगा, टेबल्स। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ऐसे हम बात करें पेन, सिंगुलर है, बात करें पेन्स तो प्लूरल है। ठीक है, ऐसे हम बात करें बुक तो सिंगुलर है, और बुक्स तो प्लूरल है। ठीक है भाई, ओरिजिनली, और मैं एक वर्ड और जोड़ रहा हूँ भाई, जनरली। जनरली ऐसा होगा, हमेशा होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों, अभी आपसे कहे पीपल क्या है, पीपल, ये ओरिजिनल फॉर्म में है लेकिन कैसा है, प्लूरल है भाई।
आपसे कहें पुलिस, ओरिजिनल फॉर्म में है लेकिन प्लूरल है। जनरली वर्ड जोड़ रहा हूँ मैं ना, जनरली जो ओरिजिनल फॉर्म होती है नाउन की वो सिंगुलर होती है, और यदि हम उसमें एस और एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल हो जाती है। जबकि वर्ब के साथ उल्टा सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि वर्ब ओरिजिनली प्लूरल होती है, और इसमें जब आप एस और एस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, जैसे गो, आपसे कोई कहे गो एक वचन है, गो वचन है, तो आप कहेंगे कि गो बहुवचन है, एक वचन नहीं है। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल वाक्यों में क्या करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस या ये जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं भाई? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ये जोड़ने से ही तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ है पहले भाई, समझ में आ रही है बात? अब आपसे कहें वो क्या है, तो वो एक प्लूरल वर्ब है, और वोक्स कहें तो ये सिंगुलर वर्ब है। समझ में आ रही है बात? क्या इसका कोई अपवाद है? नहीं, कोई अपवाद नहीं है। प्रत्येक वर्ब, देखो यहाँ में जनरली जोड़ा है, यहाँ कोई जनरली नहीं है। प्रत्येक वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है, और इसमें एस और एस जोड़ने से यह सिंगुलर हो जाती है। ये प्रत्येक वर्ब के साथ है। समझ में आ रही है बात? और यदि ये प्रत्येक नाउन के साथ होता ना भाई, तो हमें चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें इसी के लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पूरा, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। ये हो गया सिंगुलर प्लूरल खत्म, इसके अलावा कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है। प्रोनाउन में आपको बता दूंगा ये प्रोनाउन सिंगुलर है, ये प्लूरल है, बात खत्म। बात केवल कहाँ आती है? नाउन पर, क्योंकि नाउन कई बार सिंगुलर हो जाती है, कई बार प्लूरल हो जाती है। ठीक है, इसमें फर्क पड़ता है। प्रोनाउन तो आप जानते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो सिंगुलर प्रोनाउन है ही, सी और इट। यदि मैं बताऊं प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक तो वी, यू। देखो यू सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है ना। अब बात करें, इसमें एक प्रोनाउन बच गया आई। देखो आई हमेशा स्पेशल होता है, आप अपने आप को भी स्पेशल समझते हैं, इसीलिए आप जब सुबह बाल बनाते हैं तो शीशे में आप 5 मिनट तक देखते रहते हैं कि देखो कितना सुंदर आदमी है, कितना सुंदर लड़की है। ठीक है, लड़की अपने लिए लड़की सोचेगी, लड़का अपने लिए लड़का सोचेगा। तो आई जो है, मैं जो हूँ वो स्वयं के लिए स्पेशल केस हूँ, तो यहाँ अंग्रेजी में भी आई स्पेशल केस है। यह सिंगुलर भी हो सकता है और यह प्लूरल भी हो सकता है। अब कोई भी पास्ट टेंस होगा, क्या होगा भाई? कोई भी पास्ट टेंस होगा तो ये सिंगुलर होगा, और कोई भी प्रेजेंट टेंस होगा तो ये प्लूरल होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं टेंस नहीं आते, भाई ये तो पता चलता ही है ना कि वाज है, वाज पास्ट है या प्रेजेंट है, इज पास्ट है या प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है या पास्ट है, हैज है प्रेजेंट है या पास्ट, ये तो पता चलता ही है। टेंस भी पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कहूँ आई, वाज या वर बिजी। अब बताइए वाज या वर प्रेजेंट है कि पास्ट? पास्ट है तो आई सिंगुलर होगा। क्या होगा? आई वाज बिजी, न कि आई वर बिजी। समझ में आ रही बात? आई वाज या वर, अब पास्ट में यही होता है एक वचन बहुवचन, बाकी तो सेकंड फॉर्म होती है भाई, वो एक वचन भी वही है, बहुवचन भी वही है, केवल वाज वर ही है जो प्रेजेंट, जो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। इसके अलावा पास्ट में फिर हैड आता है, वो भी एक वचन भी वही होता है, बहुवचन भी वही होता है। तो आई वाज या वर रीडिंग एंड वर क्या आएगा? आई पास्ट में है तो वाज ही आएगा, वर नहीं आएगा। लेकिन हम प्रेजेंट की बात करें तो आई हैज या हैव ए कार। अब है जो है प्रेजेंट ही तो होता है भाई, प्रेजेंट है तो अभी आई बहुवचन होगा, हैज नहीं होगा, हैव होगा। समझ में आ रही है बात? सभी को क्लियर है? लेकिन यदि आई में इज एम आर में से कुछ भरने की बात हो
तो ध्यान रखना आई के साथ में क्या आता है, एम आता है, न इज आता है और न आर आता है। समझ में आ रही है बात। तो आई एक स्पेशल केस है जो पास्ट में सिंगुलर और प्रेजेंट में प्लूरल होता है। अब हमें इसके लिए ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। वर्ब में प्रोनाउन में और कुछ भी नहीं है। वर्ब ओरिजिनली प्लूरल, एस और ये जोड़ने पर सिंगुलर। प्रोनाउन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और आई प्रेजेंट में पास्ट में सिंगुलर होता है और प्रेजेंट में प्लूरल होता है। केवल इतनी सी बात है। अब हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो नोट कर लें, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, अंग्रेजी को लेकर बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो जो चैप्टर हम पढ़ते चलेंगे वो चैप्टर आपको एकदम क्लियर होते जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। पिछले 10-11 साल से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में न आए ये चीज़ संभव नहीं है। आप बिल्कुल पूरे वीडियोस देखिए, चैनल पर बने रहिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। उसके लिए आपको करना केवल यही है कि जैसे ही आपको वीडियो मिले उसी दिन आपको वीडियो देखना है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, मैं आगे निकल जाऊंगा, फिर आपकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की। समझ में आ रही है बात। तो साथ साथ देखते चले वीडियोस को, ज़्यादा बीच में गैप नहीं देना है, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं हम। रूल नंबर जो 1 है वो पढ़ रहे हैं हम। सामान्यतया, अब लिखते भी चले साथ में भाई। सामान्यतया दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, सामान्यतया दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट की जगह मैं लिख रहा हूँ भाई नाउन, क्योंकि ये नाउन, हालांकि ये प्रोनाउन भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं। को एंड से जोड़ने पर, एंड से जोड़ने पर वर्ब कैसी आती है भाई, प्लूरल। वर्ब कैसी आती है भाई, प्लूरल। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फायर एंड वाटर। फायर एंड वाटर, डू या डज नॉट एग्री। इसका मतलब है फायर और वाटर एक दूसरे से एग्री नहीं करते, मतलब फायर और वाटर साथ साथ में नहीं रह सकते हैं। या तो फायर रहेगी या तो वाटर रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये फायर अलग है, अलग सब्जेक्ट है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। यहाँ दोनों सब्जेक्ट का स्वतंत्र अस्तित्व होना जरूरी है। फायर अलग चीज है, वाटर अलग चीज है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लूरल ही होगा भाई। और प्लूरल होगा तो वर्ब क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, डज नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आयरन एंड कोल, आयरन लोहा, कोल कोयला। आयरन एंड कोल इज और आर very useful for industries. Iron and coal is or are very useful for industries. तो देखिए, आयरन वहाँ अलग है, कोयला अलग है,
दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है तो क्या आएगा, आर आएगा। आयरन एंड कोल आर वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज। माई फ्रेंड, मैं खूब एग्जाम्पल करूंगा भाई आपको क्लियर करने के लिए। फिर भी यदि कोई बात आपको क्लियर नहीं हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके वो चीज पूछ सकते हैं। माई फ्रेंड एंड हिज फादर इज और आर एब्सेंट। माई फ्रेंड एंड हिज फादर इज और आर एब्सेंट। अब देखो माई फ्रेंड अलग व्यक्ति है और उसके पिताजी अलग व्यक्ति है। अब दो नाउन को यदि एंड से जोड़ेंगे तो निश्चित सी बात है कि वर्ब कैसी आने वाली है, प्लूरल आने वाली है। ठीक है, नीचे लिखे लेकिन, लेकिन यदि इन दोनों नाउन्स का स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, अर्थात दोनों मिलकर, अर्थात दोनों मिलकर एक इकाई का कार्य करें। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लगभग हर एग्जाम में इसी में से प्रश्न आता है। एक इकाई का काम करे तो वर्ब सिंगुलर आती है। आप इसे नोट करें। देखिए भाई, जैसे ब्रेड एंड बटर इज और आर वेरी essential for everyone, very essential for everyone। bread and butter is और are very essential for everyone। कि ब्रेड और बटर का मतलब ये देखो है तो दो नाउन, लेकिन ये एक इकाई की तरह काम कर रही है। कैसे कर रही है भाई, इसका मतलब है यहाँ सिर्फ रोटी, ब्रेड का मतलब ब्रेड भी होती है भाई और रोटी भी होती है ना, ब्रेड का मतलब रोटी। तो यहाँ बटर का कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, ब्रेड इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन, कि ब्रेड तो सभी को चाहिए। ब्रेड मतलब रोटी, तो खाना तो सभी की आवश्यकता है, सभी को खाना खाने की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ बटर का कोई सेंस नहीं है, और बटर का सेंस नहीं होने की वजह से खाना सभी के लिए अत्यावश्यक है, तो खाना सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा। दोनों मिलकर एक इकाई का ही काम कर रहे हैं। ऐसे ही भाई राइस एंड करी इज और आर माई फेवरेट फूड। राइस एंड करी इज और आर माई फेवरेट फूड। राइस और कड़ी, राइस और कड़ी को जब मिलाएंगे तो मेरा फूड बनेगी भाई। अकेला राइस या अकेली करी मेरा फूड नहीं है, दोनों मिलकर के फूड बनेंगी। तो दोनों मिलकर जब फूड बनेंगी तो ये क्या होगा, एक इकाई की तरह ही तो काम करेगा, और एक इकाई की तरह काम करेगा तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। समझ में आ रही है बात सभी को?
ऐसे ही ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, truth and honesty is or are the best policy. ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज और आर द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ईमानदारी। यहाँ सत्य से कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ट्रूथ और जोड़ दिया तो इसका यहाँ कोई लिटरल कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए केवल क्या कहेंगे कि ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। इसलिए क्या लिखेंगे? इज। एक आपने बचपन से एक प्रोवर्ब सुनी होगी, स्लो एंड स्टीडी। स्टीडी होता है लगातार, एक होता है STUDY, उसका मतलब होता है अध्ययन करना। बच्चे जनरली स्लो एंड स्टडी बोलते हैं, स्टीडी है ये, स्टीडी होता है लगातार। स्लो एंड स्टीडी, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आज तक पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो या कोई ऐसा बोर्ड हो जिसने ये सवाल नहीं पूछा। ठीक है, ये सवाल ऐसे सवाल है जो आज भी उतने महत्वपूर्ण है जो आज से 20 साल पहले थे। स्लो एंड स्टडी विन और विंस द रेस। अब यहाँ स्लो का कोई मीनिंग नहीं है। स्लो एंड स्टडी लगातार चलने से सफलता मिलती है। यहाँ स्लो का कोई मीनिंग नहीं है, केवल है लगातार चलने से। दोनों मिलकर एक इकाई का ही काम कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर है सभी को? ऐसे ही अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक और मेक्स a man healthy wealthy and wise। अब क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अर्ली टू बेड जल्दी सोने एंड अर्ली टू राइज जल्दी उठने से आदमी क्या बनता है? हेल्दी बनता है, स्वास्थ्यवान बनता है। वेल्दी धनवान, स्वास्थ्यवान होगा तो ही धनवान होगा, और बुद्धिमान बनता है। तो जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। रात को देर तक फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए, रात को देर तक बात नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी यदि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका सिलेक्शन। नहीं, जो आज आपको अपने अपने से लगते हैं वो कुछ समय बाद आपसे पराये हो जाएंगे। और जब आप नंबर डायल करेंगे तो उधर से आवाज आएगी कि दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। उस समय आपको बहुत दुख होगा। लेकिन यदि आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा तो सारा जहां अपना होगा। सब लोग हमारी बात मानने वाले होंगे, सब लोग हमसे राय मशवरा करेंगे। वो जीवन एक अलग ही जीवन होगा। तो उस जीवन के लिए आप मेहनत करिए। अर्ली टू बेड जल्दी सोने व जल्दी उठने से, जल्दी सोना और जल्दी उठना दोनों शामिल है, दोनों एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं। जल्दी सोने व उठने से, केवल जल्दी सोएंगे तो हेल्दी वेल्दी बनेंगे क्या? ना। केवल जल्दी जगेंगे तो बनेंगे क्या? ना। जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे, दोनों साथ में होने चाहिए। तो दोनों एक इकाई का ही काम कर रहे हैं। वर्ब कैसी आएगी? अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात पढ़ने नहीं पड़ रही हो कि एक इकाई कैसे है। तो आप लोग ये काम करना, क्या जो एग्जाम्पल्स मैं लिखवा रहा हूँ आप इनको बार बार पढ़ते रहना। आपको अपनी एग्जाम में इनमें से ही, इन ऑप्शंस, इन एग्जाम्पल्स में से ही प्रश्न दिखने वाला है। इनके बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। अब एग्जाम जब आपकी हो उसके बाद आप वीडियो पर जरूर आना और इस वीडियो पर कमेंट करना कि आपकी एग्जाम में इनमें से प्रश्न आया या नहीं आया। या तो इस नियम से प्रश्न नहीं आएगा, और यदि इस नियम से प्रश्न आएगा तो इनमें से ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा।
क्योंकि आप देख रहे हैं मैं एक दो एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे लिखवा रहा हूँ। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट और वेट्स फॉर नन। अब टाइड का मतलब ज्वार होता है, लेकिन यहाँ टाइड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ टाइड का मतलब नहीं है कुछ भी, यहाँ केवल समय का मतलब है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो टाइड का मीनिंग ही नहीं है, केवल समय सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही तो हुआ भाई। तो क्या लिखेंगे, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। The sum and substance of the poem is or are as follows। देखिए अब यहाँ दो सब्जेक्ट है, सम एंड सब्सटेंस, दो चीजें हैं, लेकिन सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है समरी। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब समरी है, तो समरी ऑफ द पोएम, तो समरी सिंगुलर ही तो हुई भाई, तो समरी सिंगुलर हुई तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम इज एज फॉलोज। The flow and ebb of the tide is or are due to lunar influence। फ्लो उतार एब चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ज्वार का जो उतार चढ़ाव होता है, तो उतार और चढ़ाव दोनों एक इकाई की तरह ही काम कर रहे हैं। तो टाइड का जो उतार चढ़ाव होता है, केवल उतार नहीं केवल चढ़ाव नहीं, उतार चढ़ाव दोनों जो हैं एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं। ज्वार का उतार चढ़ाव किसकी वजह से होता है, दोनों एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं, तो इज ड्यू टू लूनर। जैसे होता है भाई सोलर, सोलर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, वैसे ही लूनर का मतलब होता है चंद्रमा से संबंधित। ये वन वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है कि चंद्रमा से संबंधित वर्ड क्या है, लूनर। क्या है भाई, लूनर। सोलर होता है सूर्य से संबंधित और लूनर होता है चंद्रमा से संबंधित। टू मेक ए प्रॉमिस, टू मेक ए प्रॉमिस एंड not to keep it, not to keep it is or are very disgraceful। to make a promise and not to keep it, वादा करना और इसे नहीं निभाना, वादा करना और नहीं निभाना, केवल वादा करना अपमानजनक है ना भाई, गलत बात है, घृणित बात है। केवल वादा करना घृणित बात है क्या, नहीं। नहीं निभाना, किसको नहीं निभाना भाई, वादा करेंगे उसी को तो नहीं निभाएंगे। तो वादा करना और उसे नहीं निभाना, ये दोनों मिलकर एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं। वादा करना और उसे नहीं निभाना क्या होगा, इज वेरी डिस्ग्रेसफुल, बहुत ही अपमानजनक है। मतलब वादा क्या तो करना नहीं चाहिए और करना चाहिए तो उसे निभाना भी चाहिए। समझ में आ रही है बात। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार।
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई परिवर्तन आप चाहते हैं इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपके सुझाव अच्छे हुए तो जरूर माने जाएंगे भाई। Whiskey and soda is or are his only food। क्या कहना चाह रहा है भाई कि विस्की और सोडा उसका एकमात्र भोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह विस्की और सोडा के अलावा कुछ भी नहीं पीता। तो अब मुझे बताइए कि विस्की और सोडा मिलेंगे तब तो फूड बनेंगे। अकेला विस्की अकेला सोडा थोड़ी फूड बन सकता है भाई। तो दोनों मिलकर एक इकाई का काम करेंगे तभी तो फूड बनेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर। The long and short of the matter is or are this। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है मतलब। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ही होता है। इसका अर्थ ये है, मतलब ये है। तो इन दोनों का मिलाकर मत क्या क्या अर्थ निकलेगा, मतलब अर्थ निकलेगा। और मतलब सिंगुलर नाउन होगी तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई, सिंगुलर। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दिस। ठीक है भाई। तो आप देख रहे हैं क्या कि हमने बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स लिखे हैं और ये दोनों मिलकर एक इकाई का काम कर रहे हैं। इसलिए वर्ब इनके साथ कैसी आ रही है, तो सिंगुलर वर्ब आ रही है। समझ में आ रही है बात। लेकिन मान लो कि हमने लिखा ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, लिखा था भाई हमने ब्रेड एंड बटर। मैं लिखूं इज और आर सोल्ड हियर। सोल्ड मतलब बेचा जाना। ब्रेड और बटर यहाँ बेचा जाता है तो यहाँ ब्रेड भी बेचा जाती है और यहाँ बटर भी बेचा जाता है। दोनों चीजें बेची जा रही हैं और यदि दोनों चीजें बेची जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना तो ये कोई फूड है। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग मतलब है दोनों का कि यहाँ पर ब्रेड आपको चाहिए तो ब्रेड भी मिल जाएगी, आपको बटर चाहिए तो यहाँ बटर भी मिल जाएगा, दोनों चीज आपको मिल जाएगी। तो यदि कहीं ऐसा लिखा हो तो आप गलती मत कर देना। ये लिखा हो विस्की एंड सोडा वाज और वर परचेज्ड बाय हिम, तो लिखेंगे वर कि उसने विस्की भी खरीदी, उसने सोडा भी खरीदा। आगे कोई फूड नहीं है कि वो फूड बनेगा, तो एक इकाई नहीं बनेगी और एक इकाई नहीं बनेगी तो वर्ब प्लूरल आएगी। समझ में आ रही है बात। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी बात और है, आप लिखिए फटाफट। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तथा इनमें से एक के पहले, एक मतलब पहली वाली के पहले आएगा भाई, एक के पहले आर्टिकल हो। आर्टिकल आप जानते हैं भाई, ए एन दी। आर्टिकल हो तो वर्ब सिंगुलर, और यदि दोनों के पहले आर्टिकल हो तो वर्ब कैसी आएगी, दोनों के पहले आर्टिकल हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे भाई द
poet and singer, the poet and singer has or have been awarded recently। अब देखिए दो नाउन है एंड से जुड़ी हुई है, लेकिन आर्टिकल केवल एक के पहले ही है, और यदि एक के पहले आर्टिकल आएगा तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, और इसकी जगह ऐसा लिखा होता द पोइट एंड द सिंगर हैज और हैव बीन अवॉर्डेड रिसेंटली। अगर दोनों के पहले आर्टिकल आता तो वर्ब प्लूरल आती है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एक के पहले आर्टिकल आने का मतलब है कि जो पोइट है वही सिंगर है। जो भाई पोइट सिंगर भी तो हो सकता है ना, ठीक है। ऐसे ही पोइट एंड द सिंगर, द पोइट द सिंगर, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए। अगर एक के पहले आर्टिकल आता है तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और यदि दोनों के पहले आता है तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि दो नाउन यदि एंड से जुड़ी हो, सिंगुलर हो, एक के पहले आर्टिकल आएगा तो एक का मतलब होता है एक वचन, तो एक वचन वर्ब आएगी, और दो के पहले आर्टिकल आए दो बहुवचन होता है तो वर्ब भी बहुवचन आएगी। समझ में आ रही है बात? आगे लिखिए, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, यहां नाउन का मतलब है सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ी हो तथा पर्यायवाची हो, मतलब दोनों का मतलब एक ही हो, पर्यायवाची हो, तो वर्ब जो है वो कैसी आती है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी भाई? सिंगुलर। जैसे फेम एंड पॉपुलैरिटी, फेम एंड पॉपुलैरिटी मेक और मेक्स ए मैन प्राइड। अब देखो फेम क्या है? प्रसिद्धि। पॉपुलैरिटी क्या है? प्रसिद्धि। फेमस वर्ड सुना होगा आपने, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। तो फेमस एडजेक्टिव होता है, उसी की नाउन है फेम। ठीक है, फेम एंड पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी आप जानते हैं प्रसिद्धता, तो प्रसिद्धि दोनों का मतलब एक ही, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, ग्रेस एंड ऑनर, ग्रेस एंड ऑनर इज और आर डेड नाउ। ग्रेस होता है गौरव, सम्मान, और ऑनर का मतलब भी क्या होता है? सम्मान। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। पहले गौरव सम्मान की बात होती थी, भाई आदमी मूछ का बाल रखता था तो उसको छुड़ाने के लिए भी अपने पैसे चुकाता था भाई, लेकिन आज मूछ का बाल है क्या भाई? सोचते हैं लोग कि दोबारा जाएगी मूछ, तो पैसा चुकाने की क्या जरूरत है? ठीक है भाई, तो आजकल वो चीज नहीं बची जो पहले के जमाने में होती थी। आजकल तो लोग एक दूसरे को खाने में लगे हैं, कैसे इसको पूरा खा जाऊं। ठीक है भाई, ग्रेस एंड ग्लोरी इज डेड नाउ। तो यदि एक दूसरे की पर्यायवाची होंगी तो भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, अब आप एक दो एग्जाम्पल और जो महत्वपूर्ण है बहुत वो लिख लो आप, आपको ये बहुत कंफ्यूजन लगेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 and 2 मेक और मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो ध्यान रखना 2 और 2 मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट बनते हैं,
इसलिए इसके साथ में क्या आता है, मेक आता है, मेक्स नहीं आता। कोई भी टीचर आपको XYZ मेक्स बताए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको नंबर चाहिए, तो आप क्या करके आएंगे भाई, मेक करके आएंगे। क्योंकि ये हाल फिलहाल में जूनियर अकाउंटेंट RPSC ने जो एग्जाम ली थी 2-2.5 साल पहले, उस एग्जाम में आया था मेक ही आंसर माना गया था। SSC में प्रश्न पूछा हुआ है, मेक ही आंसर माना हुआ है। और 1-2 ऑथेंटिक जो बुक्स है उनमें भी आंसर मेक दिया हुआ है। बच्चे लूसेंट दिखाते हैं कि लूसेंट में मेक्स है, तो भाई साहब कितना ही बड़ा राइटर हो, गलती सभी से होती है। तो आप ध्यान रखना कि मेक ही आएगा, 2 and 2 मेक्स 4, मेक 4, मेक्स नहीं। समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने आपको ये अलग से लिखवा दिया। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। इस क्लास में केवल हम ये चीज सीखे हैं कि नाउन यदि एंड से जुड़ी हो, दोनों सिंगुलर हो, तो कौन से केस में सिंगुलर होंगी, कौन से केस में प्लूरल होंगी। यदि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है तो वर्ब प्लूरल आएगी। दोनों मिलकर एक इकाई की तरह काम कर रही हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है। यदि दोनों एंड से जुड़ी हैं और एक दूसरे की पर्यायवाची है तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। दोनों एंड से जुड़ी हैं और एक के पहले आर्टिकल है तो भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यही आज की क्लास का सार है जो खत्म हो गया है। और आज की क्लास जो हमने पढ़ी है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ये, और उसमें भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है ये। बहुत महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। यदि एक परीक्षा हो, टीचर को कहा जाए कि आप कनकर्ड में से सबसे बढ़िया प्रश्न क्या देना चाहेंगे, तो वो टीचर इसी रूल में से उठाएगा। सबसे बढ़िया प्रश्न यही बनता है इसका, और बहुत बार एग्जाम में आज तक पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ध्यान रखें। ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जरूर करिए। आप लोगों का एप्रिसिएशन, आप लोग इसे शेयर करें अधिक से अधिक, आप लोग इसे लाइक करें। आप लोगों का जो प्रोत्साहन है वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। यदि आप लोग ऐसा करेंगे, अधिक से अधिक वीडियोस को देखी जाएंगी हमारे, तो बहुत जल्द हम लोग एक स्टूडियो भी बनाएंगे जिसमें बहुत, देखो क्वालिटी टीचिंग में तो आपको बेस्ट मिल रही है, लेकिन वीडियो क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है। अगर आप लोग बहुत बढ़िया प्रोत्साहन देते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इसे देखते हैं, तो हम लोग एक स्टूडियो का प्रबंध भी करेंगे जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी भी बहुत शानदार मिलेगी। तो अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करिए। जितेश जी सर जो साइंस पढ़ाते हैं, जीके वाले गुरुजी हैं, पवन सोनी सर, उनको भी मैंने सेटिस्फाई किया, तैयार किया है। आज से उनकी भी क्लासेज स्टार्ट हो रही है, तो हम बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं हम क्लास में क्या मेहनत कर रहे हैं भाई। हम जितना हो सकता है उतना बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो आपके लिए सूटेबल है आप उसमें पढ़िए। ऑफलाइन अभी शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ऑफलाइन शुरू होने में मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा। मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद शब्द मैं जोड़ रहा हूँ भाई, इसे लोग ही लकीर न माने, शायद 2020 में कोचिंग सेंटर्स नहीं खुल पाएंगे। ये मेरा आकलन है। शायद 2020 में कोचिंग सेंटर्स को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। चाइना के कुछ स्थानों पर दोबारा से लॉकडाउन लग गया है, तो आप लोग ये न समझे कि इंडिया में नहीं लग सकता, तो दोबारा इंडिया में भी लॉकडाउन लग सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी इन वीडियो क्लासेस के जरिए जारी रखिए। पता नहीं आपकी एग्ज़ाम कोचिंग खुलने से पहले ही हो जाए, ऐसा भी संभव है। इसीलिए हम लोग वीडियोस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी यदि एग्ज़ाम हो जाए तो आपको ये दुख नहीं हो कि हमने इजी क्लासेस में एडमिशन लिया था और हमारी एग्ज़ाम भी हो गई और हमारे पैसे लग गए और हमारे उस चीज़ का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो आप लोग कमर कस लीजिए, आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए। आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। ऑनलाइन भी नहीं आए दोबारा चला लीजिए उसको, लेकिन रेगुलरिटी रखिए।
मंडे से मतलब आज से ही आपको चारों पांचों सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन उन चारों विषयों की क्लासेस को, पांचों विषयों की क्लासेस को पढ़ना है, उन्हें बीच में छोड़ना नहीं है। क्योंकि यदि आपने उनको छोड़ दिया और नहीं पढ़ा तो 5 दिन बाद में 25 वीडियोज आपके पास हो जाएंगी, आप लोग नहीं उनको कवर कर पाएंगे। तो साथ साथ पढ़ते रहिए। जितना आप लोग इसे देखेंगे, केवल चला करके मत छोड़िए। व्यू करना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आप उसे पढ़िए, पूरा पढ़िए, समझिए उसे। और हम लोग आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए अपनी जी जान लगा देंगे, अपनी जान झोंक देंगे कि आपको कैसे भी सिलेक्शन आपका हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए। अधिक से अधिक वीडियोस को देखिए। शेयर करना बाद की बात है, शेयर करना बाद की बात है। पहले आप खुद वीडियोस को पूरी देखिए, उनसे सीखिए, सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। और यदि आपको लगता है कि हम लोग बेहतर कर रहे हैं तो हमारे प्रोत्साहन के लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। ठीक है, नमस्कार, राम राम। अगली क्लास में हम दोबारा मिलते हैं।